विभागीय अध्यक्ष भी हूँ। और मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ शासकीय सेवा में 43 साल पूर्ण कर चुका हूँ। मेरा बचपन, मेरी जवानी और मेरा बुढ़ापा इसी कार्यालय में गुजरा है। ये मेरा एक परिवार है और इस परिवार की रक्षा करने में जिस तरह से हम अपने परिवार की रक्षा करते हैं, परिवार की कोई भी परेशानियाँ होती हैं उनको हम ये कोशिश करते हैं कि हम उनको सॉल्व करें। इसी तरीके से ये मेरा परिवार है। मेरे पास कोई भी अपनी समस्या लेकर आता है या कुछ अपने बोलता है तो मैं उसको तत्काल जो है उस समस्या को दूर कराने की कोशिश करता हूँ। और ये कोशिश होती है मेरी कि अगर मेरे किसी भाई की, बहन की, मेरी किसी बच्ची की अगर कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है तो उसको तत्काल जो है उसका सॉल्व करा दूँ। तो ये जिज्ञासा और ये मजबूती मुझे इसी परिवार में रह के आई है। क्योंकि जब मैं आया था तो यहाँ इस कार्यालय में बहुत छोटा था और मैंने देखा था कि लोगों के साथ बड़ा भेदभाव रवैया और लोगों के काम नहीं होते थे। जब से मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं इस कार्यालय में ज़रूर आगे बढ़ के कभी कोई एक नेतृत्व करूंगा और जब नेतृत्व करूंगा तो लोगों के काम आऊँगा, लोगों की भलाई करूंगा, लोगों के साथ हमदर्दी करूंगा, उनकी जो परेशानी है उनको दूर करूंगा। यही ऊर्जा और यही शक्ति के साथ मैं कार्य करता हूँ, जिससे मुझे ये जिज्ञासा और ये मेरी मिलती है कि मैं अपनी बहनों और अपने परिवार का जो है मददगार साबित हूँ। सर, एक महिला के साथ अभद्रता हुई है। अभद्रता करने वाले अनिल पाटिल बताए जा रहे हैं। अनिल पाठक बताए जा रहे हैं। ऐसी क्या वजह है कि अनिल पाठक को एक सीनियर महिला कर्मचारी के साथ गाली गलौज का प्रयोग करना पड़ा? और चूंकि वो अनुसूचित जाति या जनजाति से भी संबंधित है, तो यहाँ पर शासकीय विभाग में अगर किसी महिला शिक्षक या महिला कर्मचारी के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग अगर होता है तो बाकी जगह फिर महिलाओं की स्थिति क्या होगी? इस मुद्दे पे आप क्या कहेंगे और सरकार को इस संबंध में क्या उपाय करना चाहिए ताकि अनिल पाठक जैसे लोग दोबारा अपनी आवाज़ महिलाओं के विरुद्ध ऊंची न कर पाएं? अनिल पाठक जिसका नाम है वो मैनेजमेंट में बहुत माहिर है। कोई भी अधिकारी यहाँ पर आता है नया, फ़ौरन उसके पास इतने करीबी वो पहुँच जाता है और उसको बहुत जल्दी मैनेज कर लेता है। ये सारा खेल पैसे का होता है। ये अंदरूनी तौर पर इतना उसको अपने उसमें वो कर लेते हैं कि आप सोचिए कि एक सहायक ग्रेड 2 फाइल पुटअप करता है और बीच में जो हायरार्की होती है शासन की, जिसमें एक चैनल होती है पूरी, उस चैनल में किसी भी अधिकारी के साइन नहीं होते। सीधा बाबू और संचालक उस फाइल को डील करते हैं, उस पे साइन होते हैं, डिस्पैच हो जाती है, संबंधित पहुंच जाती है और उसमें सब कुछ जो कुछ खेल होना होता है वो हो जाता है। यही अहंकार और यही जो अधिकारियों का जो वरद हस्त है उसके ऊपर होने के कारण उसके हौसले इतने बुलंद हो गए कि उसने एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया, उससे बदतमीजी की, उसको जाति सूचक शब्द कहे। यहाँ तक कि हम कर्मचारी नेता जो इतने यहाँ पे सीनियर हैं, जब हम लोग उसको बीच बचाव करने गए तो उसने गंदी गंदी और भद्दी गालियाँ हम लोगों को दी, जो कि शायद मेरी इस 42 साल के सेवा काल में आज तक किसी ने मेरे साथ इतना अभद्र व्यवहार नहीं किया। मैंने आपसे पहले भी कहा कि हम आचरण नियमों से बने हुए हैं, लोकतांत्रिक तरीके से हमने उसका विरोध किया, वरना हमें अपनी महिलाओं की रक्षा करना भी आता है कि किस तरीके से उनकी रक्षा की जाती है। लेकिन क्योंकि हम एक शासकीय सेवक हैं तो हमें आचरण नियमों में बंधे होने के कारण उस ढंग से ही उसको करा। लेकिन उस आदमी ने ये ना सोचा कि ये एक महिला है और मैं ऐसी भद्दी गालियाँ बक रहा हूँ और इतने लोग हूँ। हमारे पास इसके गवाह मौजूद हैं, सीसीटीवी फुटेज मौजूद हैं, लेकिन प्रशासन और शासन की आंखें उसके बाद भी बंद हैं। वो इस पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी निकलवाए हैं, ये भी देखा है कि उसने हाथापाई की है, उसके बाद भी उसको संरक्षण प्राप्त। ऐसी स्थिति बन रही है कि जब साक्ष्य मौजूद हैं उसके बावजूद आपने पुलिस में भी इसकी शिकायत की होगी। अगर शिकायत हो चुकी है तो अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। ऐसे कितने बड़े शक्तिमान या बड़े नेता का हाथ अनिल पाठक के ऊपर है कि उनकी गतिविधियों पर भी नज़र नहीं रख पा रही है, ना रोक लगा पा रही है। फाइलें सीधे उनके पास पहुंच रही हैं। हो सकता है कुछ घोटाले भी इसमें दबे हुए हों। आखिर ऐसी क्या शक्ति इनके पास है कि इन्हें यहाँ से हटाया भी नहीं जा सकता है और उनके कृत्यों पर रोक भी नहीं लगाया जा सकता है? शक्ति तो सबसे बड़ी वही है जो आपने देखा होगा, द होल थिंग इज डेड के सबसे बड़ा रुपया। इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर वही चीज़ है। हम एफआईआर लिखवाने गए, हमारी एफआईआर लिखी जा रही थी, कंप्यूटर पे टाइप हो गई थी कि अचानक किसी बड़े शासकीय अधिकारी का फ़ोन जाता है
और संभवतः मुझे लग रहा है कि उन्हीं का होगा जिनका वरद हस्त इसके ऊपर है। और अचानक उसने जो हमारी रिपोर्ट लिख रहे थे कहा कि अरे यार सॉरी मैं आपकी रिपोर्ट नहीं लिख सकता, साहब का फ़ोन आ गया, उन्होंने ये कहा है कि पहले जांच कर लो फिर रिपोर्ट लिखेंगे। आज 7वां दिन है, हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। अजाक्स थाने में भी हमारी बहन माला वैद जो एक अनुसूचित जाति जनजाति से बिलोंग करती हैं, उन्होंने वहाँ भी कंप्लेंट की। 4 दिन के बाद उनके पास अब सूचना आई कि आप अपने आके बयान दे दीजिए। तो हर जगह जहाँ पे हम लोग जाते हैं उससे पहले उनके आकाओं का फ़ोन चला जाता है और वो कार्रवाई रुकवाने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको ये डर है कि कहीं ये मामला उजागर हुआ तो इसके अंदर से बहुत सारे सांप बिच्छू भी निकल जाएंगे। जी, अनिल पाठक कितने वर्षों से यहाँ पे पदस्थ हैं सर? अनिल पाठक लगभग यहाँ पे 20 वर्षों से हैं। वो किस पद पर? सहायक ग्रेड 2। जी। और उसके बाद एक सहायक ग्रेड 2 इतना पावरफुल हो गया कि कमिश्नर और डायरेक्टर उससे डरते हैं। आप सोचिए इसकी क्या वजह हो सकती है? द होल थिंग इज दैट कि सबसे बड़ा रुपया। बड़ी बेबाकी से आपने जवाब दिया ताहिर साहब, और आपकी इस दृढ़ निश्चयता को लेकर हम एक चीज़ में तो विश्वासप्रद हैं कि ज़रूर आप महिला को न्याय दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।